जब जब तेरा भजन करूं माया सताए
बोलो माँ कृष्णमय जी की जय, संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की जय, भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय, माता सावित्री की जय। आज ये परम पवित्र दिन हमारी परम पूज्य मातेश्वरी माता कृष्णमय जी का जन्मोत्सव एवं उनका अवतरण दिवस। आज के दिन ही गंगा जी का भी अवतरण दिवस है। जैसे गंगा अपने डुबकी लगाने वाले हर पापी को, हर जीव को पवित्र कर देती है, चाहे जैसा भी क्यों ना हो। अपने श्री चरणों में स्थान दे करके, डुबकी लगा करके उनके समस्त पापों को समाप्त कर देती है। ऐसे ही हमारी पूज्य मातेश्वरी माता कृष्णमयी जी, जिनकी करुणामयी दयामयी गंगा में हम सब ने डुबकी लगा करके और जीवन के अनेक संस्कारों से, अनेक जन्मों के प्रारब्धों से और अनेक विकारों से निकाल करके उन्होंने भगवान के श्री चरणों में पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी एवं भगवान भोलानाथ जी महाराज जी, माता सावित्री के
श्री चरणों की भक्ति का दान, प्रेम का दान उन्होंने हमें दिया। जब जब हम सब लोग उनके निकट बैठते थे, एक ही शिक्षा देती थी कि बेटा हमेशा उनकी भक्ति करते रहो, अपने मन को कभी मलिन मत होने देना, अपने मन को कभी प्रपंच में, बुराइयों में, अनेक प्रकार की उलझनों में मत फंसने देना। ईमानदारी से, सच्चाई से उनका एक मंत्र हमारे जीवन के अंदर है, भजन करो। बस उनका एक शब्द होता था, भजन करो। स्वयं भी उन्होंने अपने जीवन को दिव्य बनाया, गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके, पति पुत्र का त्याग करके, परिवार का त्याग करके, और त्याग भी ऐसा नहीं कि सामने से हट गई, सामने से हट करके नहीं, कहीं से भाग करके नहीं, पति में परमेश्वर भाव को उन्होंने प्रकट कर दिया। हमारे भगवान, हमारे सदगुरु ईश्वर प्रेम जी महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम करके हमारी माता जी, माता कृष्णमयी जी, उनको ठाकुर जी कहते कि आप हमारे ठाकुर जी हो। बड़ी तपस्या थी उनके जीवन की, कोई साधारण बात नहीं थी। सोना अगर कोई बनता है तो तपाया जाता है, बिना तपे वो सोना नहीं होता। लोहा बन सकता है, पीतल हो सकता है, लेकिन तपे बिना सोना नहीं हो सकता। वो तप हमने अपने मातेश्वरी के जीवन में देखा है कि कैसे उन्होंने तप किया है, कैसे संसार के बंधनों से, आसक्तियों से, मोह से, अनेक प्रकार के संबंधों से, अनेक प्रकार के जीवन की कठिनाइयों से अपने जीवन को उन्होंने निकाला है। आधार केवल उनके जीवन का एक था, वो था भजन। और भजन भी केवल गाना नहीं था कि भजन गा दिया। भजन तो बहुत लोग गाते हैं, जिसको देखो भजन गाते। भजन गाना और भजना दोनों में बहुत अंतर होता है। गाने को तो आज लाखों आदमी गा रहे हैं, लेकिन उन गाने वालों में वो दम नहीं है, वो खींच नहीं है, वो आकर्षण नहीं है, वो परिवर्तन नहीं है कि किसी का जीवन बदल जाए, किसी के विचार बदल जाए। भजन गा लिया, बहुत अच्छा गा लिया, कोई बेसुरा गा लेता है, कोई स्वर में गा लेता है। माता जी कहती कि भजन ना स्वर है ना बेसुर है। भजन तो एक ऐसी चीज है जिसे भजना है, अपने प्रभु को भजना है, उनका भजन करना है, सबसे संबंध तोड़ करके। जब तक हमारे भाव में संबंध है, ये मेरा पति है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, ये मेरे संबंधी हैं, ये भाव लेकर के अगर भजन कर रहे हो तो भजन नहीं होगा। क्योंकि ईमानदारी की बात है, जब हम इतनी चीजों में फंसे हैं तो इनमें कैसे फंसेंगे? अगर हर आदमी ये कहे हम संसार में भी रहेंगे, भगवान का भजन भी कर लेंगे, तो भजन तो आप कर लोगे, लेकिन अंतर होगा, माता कृष्णमयी नहीं बनोगे। भजन तो कर लोगे, लेकिन माता कृष्णमयी नहीं बनोगे, मीरा नहीं बनोगे, राधा नहीं बनोगे, जो इन सबने सखुबाई नहीं बनोगे, कर्माबाई नहीं बनोगे। एक जीवन नहीं है, मां शारदा नहीं बनोगे, रामकृष्ण परमहंस। उसके लिए त्याग की आवश्यकता है, उसके लिए एक निश्चल हृदय की आवश्यकता है, एक निर्मल प्रेम की आवश्यकता है कि सबको अपने गले लगा सको। वो मातृ भाव चाहिए जो हमारी मातेश्वरी माता कृष्णमयी में था। मातृ भाव था, हर एक से स्नेह, हर एक से प्यार,
हम लोगों ने इतना प्यार पाया है, इतना प्यार पाया है, शायद हमने इतना प्यार किया नहीं है लेकिन पाया जरूर है। मुझे याद है हम लोग जब मिलते थे, मैंने तो अपना घर ही केवल इनके लिए छोड़ा। मैंने ना सन्यास के लिए घर छोड़ा था, ना गुरुजी बनने के लिए घर छोड़ा था, ना किसी भगवान को हम जानते थे कि वो भगवान, किस भगवान से हमको प्रेम करना है, हमको ये भी नहीं मालूम। हम तो इनके पीछे केवल चलती है कि भजन बहुत अच्छा लगता है, माता जी हमारी बहुत अच्छी, केवल इनके प्यार और इनके स्नेह, इनके दुलार, इनकी करुणा, इनकी ममता में केवल बह करके निकलती। और इन्होंने हमारे जीवन को कहां से कहां पहुंचा दिया। इनकी विशेष कृपा हमारे ऊपर। हमारे महाराज जी हंस करके कभी कहते थे, भक्ति तुम भाग्यशाली हो, हर एक को केवल मेरी कृपा मिली, जितने और भक्त थे, लेकिन तुम भाग्यशाली हो, तुम्हारे ऊपर डबल कृपा हुई है। इसलिए डबल कृपा हुई है, मेरी भी कृपा तुम्हारे ऊपर है। और मम्मी जी का नाम लेके कहते थे कृष्णा जी की भी कृपा तुम्हारे ऊपर है, उनका भी आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है। तो तुमने डबल कृपा को प्राप्त किया है। तब मुझे ये समझ में नहीं आता था कि इतनी कृपा का अर्थ क्या है, लेकिन आज वो सब चीजें सामने आती हैं कि उन्होंने कितनी 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 कृपा हमारे ऊपर बरसाई है। जब मैं केवल भजन गाती थी, केवल ढोलक बजाती थी, तो माता जी महाराज जी से लड़ती थी, मुझे इससे केवल ढोलक नहीं बजाना है, इससे सत्संग करवाना है, इससे कथा करवाना है, इससे प्रवचन कराना है। आप इसको जो है, ये बहुत तेज है, इसको आप सब करवाइए। महाराज जी बोले कैसे? बोले ये सब करेगी, ये मेरा वादा है आपके साथ, ये सब कुछ करेंगे। मैं तो बहुत छोटी सी थी, महाराज जी के लड़ती थी माता जी, इसको आपको बिल्कुल सिपाही बनाना है। और महाराज जी से कह कह के कृपा कराती। जैसे राधा जी कृष्ण को कब पा सकते हो? जब राधा की कृपा हो। राधा की कृपा से ही कृष्ण की प्राप्ति होती है। ऐसे हम सबके जीवन में भी मातेश्वरी माता कृष्णमयी जी की कृपा से ही हमें भगवान की भक्ति, गुरु की भक्ति और भजन और सत्संग, और आज इतनी कृपा है इस मिशन के ऊपर, ईश्वर प्रेम मिशन के ऊपर, हमारे पूज्य मातेश्वरी माता कृष्णमयी जी और भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी की, कि छोटे छोटे बच्चे भी जहां चले जाते हैं, इनको सिखाना नहीं पड़ता है कि हम लोग इनकी क्लास लेके इनको तैयार करते हैं। ये सब आशीर्वाद है, हाथ रखते हैं और बोलना शुरू करते हैं और उनकी रहमत, उनकी कृपा सब बच्चों पर हो जाती। केवल हमें वो स्वीकार करना है, जो वो कृपा उनकी बरस रही है, केवल हमें स्वीकार करना है। अगर हम उसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत जल्दी परिवर्तन होता है। हर कोई साधन करके पाता है। आज तक जितनों ने भगवान को पाया या जितनों ने भी कुछ भजन करना सीखा, आप कहीं भी चले जाइए, बोलेंगे पहले हमारे चेला बनो, पहले हमसे गंगा बंधवाओ, पहले हमसे हमारे चेला बंधवाओ। यहाँ चेला बनो या ना बनो, है कौन किसका है यहाँ कोई पूछता ही नहीं। ईश्वर प्रेम तो वो गंगा है, वो प्रेम की गंगा है, वो भक्ति की गंगा है, वो भाव की गंगा है, इसमें जो भी नहाएगा वो जन्मों जन्मों पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। है जो है उसको जीवन में कुछ भी आवश्यकता नहीं है। हमारे महाराज जी तो यहाँ तक कहते थे, कुछ मत करो, कुछ मत करो, केवल तुम उसके सामने बैठे, उसके हो के बैठे रहो। अगर उसके हो के बैठे रहोगे, उसके श्री चरणों में बैठे रहोगे, बैठना भी कठिन है, बैठता हर कोई, कुछ नहीं यहाँ करना है, फिर भी बैठना बहुत, कपड़ा भी अच्छा मिलेगा, खाना भी अच्छा मिलेगा, कमरा भी अच्छा मिलेगा, सब सुख मिलने के बाद भी बैठना। बहुतों को हम कहते हैं आश्रम में रह जाओ, नहीं भाई मेरे बस का तो नहीं। पूछो है क्या दिक्कत, क्या है?
दिक्कत आश्रम में नहीं है, दिक्कत अपने मन में है, अपने विचारों में है। इसलिए इस सरोवर में, इस गंगा में, ये तो गंगा पवित्र है, हर डुबकी लगाने वाले को निर्मल बना देती है, शुद्ध बना देती है, पवित्र बना देती। अपने ही मन पापी है कि डुबकी लगाता ही, जैसे जिसको बुखार चढ़ा हो कह दो गंगा ना हो, तो गंगा जी में दोष है या अपने में दोष है? नहीं नहीं भाई ये गंगा कैसे नहाएंगे, गंगा जी में ये ठीक नहीं है, गंगा जी में वो ठीक नहीं। गंगा जी में ठीक नहीं है, तुम्हारे में ठीक नहीं, ठीक अपने में नहीं है, अपने मन ठीक नहीं है, अपने विचार सही नहीं है, अपनी धारणाएं सही नहीं है। अगर वो जीवन में आ जाती है तो हम लोग निर्द्वंद और निर्भय होकर के गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। और आज हम सबने अपने जीवन में ये अनुभव किया है, ये शब्द नहीं है, ये हमारे जीवन है, ये हमारा जीवन है, ये हमारे शब्द नहीं है कि हमने अपने सद्गुरु से, अपने प्रभु से सब कुछ पाया है। और छोटे छोटे बच्चों ने भी पाया, ऐसा नहीं कि केवल मैंने पाया। उनकी गंगा जो शिव गंगा निकली, वो भागीरथी बन करके इन्होंने अगर लिया, इस ईश्वर प्रेम रूपी गंगा को इन्होंने बहाया, तो जितने जितने इससे छूते जाते हैं वो पवित्र होते चले जाते, वो शुद्ध होते चले जाते। ये कमियां हमारी हैं, उनकी नहीं है। एक ही उनका मंत्र है, भजन करो, भजन करो। और दूसरा मंत्र था, जब हम आश्रम में रहते थे, कुछ वाद विवाद हो जाए, सह, बोले बेटा 2 मंत्र ले लो, सह और भजन, यही तप है। एक सहना सीख लेना और एक भजन कर लेना, बस 2 मंत्र है जीवन के। जीवन तुम्हारा परम सुखी हो जाएगा, परम आनंदित हो जाएगा। और ये सत्य है जीवन में कि अगर ये 2 चीजें आपके संसार में भी आ जाएंगी तो भी आपका घर परिवार सुंदर हो जाएगा। हमारे जीवन में आ जाएगी तो हमारा जीवन भी सुंदर हो जाएगा। ये हर एक के जीवन का मंत्र है, एक सहना और दूसरा भजन करना। लेकिन हमारा तो जवाब ये, हम सहें क्यों? आजकल तो आदमी ये सवाल करता है कि हम सहे क्यों, हम किसी की क्यों सहे? तो यही उलट करके हम आपसे पूछते हैं कि फिर तुम्हारी कोई क्यों सहे? अगर तुम किसी की नहीं सहना चाहते हो तो तुम्हारी भी कोई नहीं सहेगा। नहीं, मेरी सहे लेकिन मैं किसी की न सहूं। यही सबसे बड़ा तप है, सहना सीख लो। अगर तुम किसी को गाली देने का अधिकार रखते हो तो गाली सुनने का अधिकार भी तुम्हें होना चाहिए। कटु शब्द अगर तुम बोलने का अधिकार रखते हो तो सुनने का भी होना, केवल बोलने का अधिकार नहीं होना चाहिए, सुनने का भी जीवन में होना चाहिए। है माता जी हमारी हम सबको ये मंत्र दे करके गए कि बेटा सहो, जो सहेगा जो वो पत्थर बन जाएगा, फिर छोटी छोटी बूंदों का उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठोकर खा के ठाकुर बन जाओगे, अगर ठोकर नहीं मिली तो ठाकुर भी नहीं बनोगे। ये जीवन में उनके सिद्धांत थे और उन्होंने अपने जीवन को इसी प्रकार व्यतीत किया और इसी प्रकार हम सबको शिक्षा दे करके एक करुणामयी, आनंदमयी और सत्यमयी माँ कृष्णमयी सच्चिदानंद स्वरूपिणी, उन्होंने एक दिव्य प्रवाह, एक दैवी प्रवाह, एक दैवी सुख, एक दैवी आनंद हम सबको अपने स्पर्श से, अपने आशीर्वाद से, अपनी दया दृष्टि से, अपनी कृपा से उन्होंने प्रदान किया। और ये उनका आशीर्वाद यहीं तक सीमित नहीं है, युगों युगों तक ये आशीर्वाद उनका बना रहेगा और हम सबके ऊपर बरसता रहेगा। आज के दिन हम उन मातेश्वरी के श्री चरणों में हम सभी भक्त प्रणाम करके ये आशीर्वाद प्राप्त करें कि जैसे उन्होंने अपने जीवन में तप
त्याग, बलिदान और भजन करके अपने जीवन को बहुत ही प्रकाशित किया। ऐसे हम सब भी उनके श्री चरणों की भक्ति करके अपने जीवन को सुंदर और आनंदमय बनाए। बोलो माँ कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की जय। बोले सच्चिदानंद भगवान की, माता कृष्णमयी जी की, भगवान भोलानाथ जी महाराज की, संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की। उपस्थित सज्जन, आदरणीय माताओं और बहनों, आज हम सब जिस दिव्य शक्ति का उद्भव पर्व मना रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि उनके पास रहे, उनकी गोद में बैठे, उनका प्यार पाए। मातृत्व की पराकाष्ठा उनकी रही। गुरु जी ने काफी कुछ आपको बताया, ये तो जन्म से उनके साथ है। और परिवार की भी रही, तो हो सकता है परिवार के प्रति प्रेम हो, ऐसा स्वाभाविक है, लेकिन हमारा तो दूर दूर तक कहीं कोई नाता नहीं। लेकिन दुनिया में हम विज्ञान के विद्यार्थी किसी चीज को आसानी से मानने वाले नहीं थे, लेकिन पहली बार कोई हमको जीवन में ऐसा मिला जिसका हम जवाब नहीं दे पाए। माघ मेले में हम अपनी माता जी को कैंप में छोड़ने जाते थे, छोड़ के चले आते थे, रुकते नहीं थे, सोचते थे ये लोग क्या सत्संग करेंगे, हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे। हम बड़े बड़े संतों के बीच बैठते हैं, माता जी लेडीज है, ये क्या कहेंगी, तो हम रुकते नहीं थे। लेकिन माता जी हमको पहचानती थी, क्योंकि हमारी माता जी जब हम लेने जाए तो कहेंगे प्रणाम करो, आशीर्वाद दो। आपसे भी हम तब मिल चुके थे, तो हम एक निष्ठ थे, तो यही इंतजार मेले में करते थे कि जब आप आएंगी तो जाएंगे, नहीं तो क्या करेंगे वहां जाके। एक बार आपके आने में थोड़ा विलंब हुआ, तो जिस तारीख को आना था उसके एक दिन पहले हम मेले में गए कैंप में। तो मम्मी जी सबसे बात कर रही थी और हमको देख के मुंह फुला के बैठ जा रही। अच्छा, हमारा कुछ लेना देना नहीं, हम तो कभी भी लेते थे, नहीं मिलते। हमने ये सोचा कि कोई बात तो है कि मम्मी गुस्सा हो गई, तो हम रुके रहे, देर रात तक रुके रहे, लेकिन उन्होंने उससे कोई बात। जब जाने लगे तो उस समय मिर्जापुर से उमा मासी एक हमारी, वो भोजन भंडारा देखती थी, उन्होंने हमको बुलाया, कहा मम्मी जी से मिले। हमने कहा मम्मी बात ही नहीं कर रही। उन्होंने कहा क्यों बात करेंगी, 5 दिन से रात का नाश्ता निकलवा के रखती है कि तुम आओ, और तुम आते ही। हमने सोचा ना, हम तो मम्मी से कभी कभी मिलते हैं, साल में माघ मेले में जब ये लोग आते थे तभी हम जाते थे, वैसे तो दूसरे मठ मंदिर में रहते थे, राम के मिशन में सेवा में रहते। हमको लगा कि हमारे लिए इतनी व्यवस्था। फिर हम गए तो उनकी चौकी लगी रहती थी, वो उसी में कैंप पे गए, देखती थी, सोती थी। हम गए, प्रणाम किया, मम्मी जी कोई बात हो गई।
नहीं आज क्यों आए हो, तुम तो कल ही आना। अगर अंदर किसी को पीड़ा हो गई, इसका मतलब कि बड़ा गहरा सत्य। आपको कोई डांट रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे नफरत करता है, उसका मतलब ये है कि वो आपसे इतना प्रेम करता है कि आपके बिना रह नहीं सकता। आपसे कोई गलती हो जाए, इसको बचाने के लिए वो आपको डांटता है, क्योंकि गलती हो जाएगी तो जमाना डांटेगा। अगर आज मैं डांट दूंगी तो कल जमाना ताली बजाएगा। हमने कहा मम्मी मुझसे गलती हुई, तो जन्म में कितनी गलतियां करेगा। हमने कहा अब नहीं करें। तो दूसरे दिन हम ऑफिस नहीं गए, नहीं ऑफिस में तो पढ़ते, स्कूल नहीं गए, सवेरे से ही आ गए। किसी को सैया दान कराना था, तो मम्मी जी ने कहा कुछ सामान ले आ दोगे। हमने कहा ले आ दोगे का क्या सवाल, आप तो आज्ञा करिए। तो वो जमाना था जब हम लोग को पॉकेट मनी भी नहीं मिलती थी, जोश में कह तो दिया। हमने कहा अगर लिस्ट आ गई तो लाएंगे कैसे, पैसा तो है नहीं। तो मम्मी ने एक झोली में से 2 मुट्ठी रुपया निकाला और हमको दे दिया बिना गिने। आप सोचिए, आप हमारे पास आते हैं, साल में कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं, कभी मिल लेते हैं, और किसी दिन हम आपको बुला के बिना गिने कुछ नोट दे दें, जाओ ये सामान ले आओ, तो कुछ आश्चर्य नहीं होगा कि कुछ खर्चे कम है, इतना ज्यादा तो नहीं मिलते हैं, और गिना भी नहीं इन्होंने, और उठा के उसमें से झोली से हमको दे दिया, ये सामान ले आना, ये लिस्ट है। हम बहुत देर तक खड़े रहे कि मम्मी गिनेंगी, किसी से गिनवाएंगी कि कितना पैसा दिया है। कुछ देर खड़े रहे, फिर उनका जाओगे नहीं, और चले आएंगे। ये रुपए पैसे की बात नहीं बता रहे हैं, ध्यान दीजिए। रात भर हम सो नहीं, उस पैसे को कम से कम 6 बार तो रात भर में हमने गिना, और 1 बार अपनी माता जी से गिनवाया कि कहीं गलती से गिनती में कम न निकल आए, हमारी गिनती गलत ना हो जाए। किसी संत का विश्वास है, टूट गया तो जन्म खराब हो जाए। अब हम लेके तो गए, उस जमाने में 125 रुपए का तेल का डब्बा आता, सामान ले आए, उसमें 80 रुपए कम पड़ गए, जो सामान हमारे पास है। लेकिन किसी का इतना अपनापन, इतना विश्वास कि उनसे जाके ये कहना कि मम्मी जी 80 रुपए कम पड़ गए हैं, ये हिम्मत हमारे में तो नहीं थी, दुनिया में किसी में हो। तो सामान सब ले आए, हमारा सेठ था, उसको हमने कहा भैया ऐसा करो, तुम हमारा खाता बना लो, हम हर महीने 5 रुपया दो, जब 80 पूरा हो जाएगा तब हमको बता देना। अब देखिए चमत्कार, उस समय मिला 120 रुपए का तेल का डिब्बा। 5 मिनट बोल रहा है, थोड़ी सी आए, सब सामान दिया। मम्मी ने कहा पैसा कम तो नहीं पड़ा। उनके अपनेपन, उनके विश्वास के आगे लगा कि पैसा कम भी पड़ा तो उसकी कोई कीमत। हमने कहा नहीं मम्मी पैसा पूरा पड़ेगा। तेल कितने का मिला? हमने कहा 120। अरे सुबह हमने पता लगा 130 हो गया है। तुम ऐसा करो, उसके यहाँ 120 का है तो 2 डिब्बा और ले आ दो। हमको 240 रुपए मिले। दुकानदार के पास गए कि भाई आज समय वो तेल के 2 डिब्बे और दे दीजिए। उसने कहा 130 रुपए का हो गया। अरे वैसे 80 रुपए का खर्चा। अब 130 रुपए का तेल ना भी नहीं कर सकते, मम्मी ने बताया। हमने कहा भाई खाते में लिख दो।
उससे तो 100 रुपए हो गए, तुम लौटा पाओगे? हमें तो हिम्मत तो पूरी करेंगे, और नहीं लौटा पाएंगे तो 1 हफ्ता तुम्हारे यहाँ नौकरी कर देंगे। और सेठ भी बोला था, ऐसा नहीं था कि केवल बातचीत वाला। तो हमने 2 डिब्बा तेल लिया, मम्मी को दे दिया। अब ये डर लगे देने में, ऐसा ना हो कहले 3 डब्बा और ले आओ। बड़ा प्यार किया मम्मी ने। अब ये किससे कहे कि हम करदार हो गए? 11th या 12th में पढ़ते थे, वहां महीने में 1 रुपया मिलता था, 5 रुपए लौटाएंगे कैसे? और वो सेठ भी जानता था कि इसकी हिम्मत नहीं है 5 रुपया लौटाने, और ये 100 रुपया हो गया। फिर मम्मी ने हमको आज्ञा दी, एक रसीद बुक दी, रसीद कटवाना है। सबसे पहले सेठ के पास है, उन्हें कहा सेठ जी आश्रम में भंडारे की रसीद कटवानी, कटवाओगे? उसने कहा 5 रुपये की कटवाएंगे। हमने कहा हर महीने कटवानी पड़ेगी? कहा 1 तारीख को आ जाए करो, ले जाए। तो हम हर 1 तारीख को उससे 5 रुपया लेने जाते थे, और फिर साइकिल से नैनी देने जाते थे। तो 3 महीने उसने दिया। चौथे महीने हमसे पूछा पैसा लेके जाते हो, दे के भी आते हो कि हमसे 5 रुपया केवल ले लेते हो? हमने कैसे पैसा करो कि हमारे साथ चलना। ठीक है चलेंगे। चौथे महीने में जब 1 रुपया लिया और हमने कहा चलो हमारे साथ, तो उसको हमने साइकिल पे बिठाया और सब्जी मंडी तक गए थे। सेठ ने कहा रुको, वापस चलो। रुका, तुम नैनी तक कैसे ले जाओगे? हमने कहा क्या करें भाई, सेवा है। आया और उसने उस कॉपी में से जो 100 रुपए का कर्ज था वो पढ़ना फाड़। आज तक हम करेगा कोई इतना दे जाए कि उसको सेवा लेनी थी, तो उसने बहाना, और हमको कहां से कहा। आप सबके जीवन में भी कृपा से बस एक बात ध्यान रखें, जिस पे यकीन किया है उसकी कमी कभी नहीं, चाहे वो लाभ। हमारी निगाह में कई बार हमको कमी इसलिए दिखती है कि हम अगला जानते नहीं, वो हमारे कल्याण के लिए। हमको क्या मालूम था कि जिस मिशन के 5 रुपए के लिए हम क्या दौड़ रहे, उस मिशन का हमको डायरेक्टर बनाने की भूमिका बनानी, ये उनकी कृपा है। और हम वो विद्यार्थी नहीं है कि जो कृपा कभी सपने में भी हो गई हो तो उसको भूल जाए। हमें हर क्षण याद है कि उन्होंने क्या क्या किया। ये तो हमने अपने जीवन की मम्मी जी से संबंधित एक घटना बताई, हजारों घटनाएं हैं, क्योंकि हम उनके साथ रहे हैं, उनकी गोद में बैठे हैं, उनकी सेवा की है। उन्होंने तो केवल एक बात कही कि हमको कुछ आता नहीं है, हमसे कोई सवाल न करना। तो हमने कहा मेरा करती क्या है? तो उन्होंने कहा कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊंगा, मेरे पास तो बस यही है धन, मैं इसको बिखेरते चलती हूँ, तुम केवल उठाते जाना। राम तो नहीं हो पाओगे, लेकिन एक दिन हनुमान जरूर। आपको भी मिला है साक्षात, बहुत नजदीक। कोई बेईमानी न करना, जिंदगी जी चुकी, अब तो जाने की तैयारी है। जाने के पहले कितना कमा जाओगे वही साथ रहेगा,
वही जन्मों जन्म आपकी रक्षा करेगा, बाकी सब यही धरा रह जाएगा। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेरे चमेली चंदन साबुन, तेरे चमेली चंदन साबुन, चाहे लगा लो तेरे जगत में न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आज इतने करते हैं, मेरी भजन पढ़ेंगे। ये भजन तो हमने इसलिए कह दिया, कोई धोखे में न रहे कि कल कमाएंगे। जो कमाना है आज और अभी कमा डालो, जो लुटाना है आज और अभी लुटा डालो। कल नहीं रहोगे तो दूसरे लूट करेंगे, और किसी को नहीं मालूम कि सुबह की सांस आएगी कि नहीं। अभी हमारे स्कूल में एक किताब, योगिका की किताब लगी हुई थी, नर्सरी KG 1 KG 2 में मिल नहीं रही थी। तो आज कंपनी में कल हमने बात किया तो उन्होंने कहा साहब वो तो किताब छपवाने को कह के रात को और दूसरे दिन सवेरे उठे ही नहीं, इसलिए वो किताबें छपी। इसलिए मत चूको चौहान, जो करना है तो कर डालो। और ये शिक्षा देने वाली हमको, ये शिक्षा देने वाली तो हमारी मम्मी जी थी। बोलिए माता कृष्णमयी जी की, माता कृष्णमयी जी की, संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की। परम पूज्य माँ कृष्णमयी जी शक्ति का अवतार है। परम पूज्य परम पूज्य माँ कृष्णमयी जी शक्ति का अवतार है। परम पूज्य माँ कृष्णमयी जी शक्ति का अवतार है। मन सच्चे मन से करो वंदना, सबका बेड़ा पार है। परम पूज्य माँ कृष्णमयी जी शक्ति का अवतार है। परम पूज्य माँ कृष्णमयी जी शक्ति का अवतार है। मन करे वंदना, ओ मिल करे सच्चा दरबार है। वंदना, ओ मिल करे सच्चा दरबार है। जय बोलो माता, जय बोलो माता कृष्णमयी, जय बोलो माता कृष्णमयी, जय बोलो माता कृष्णमयी, जय बोलो माता कृष्णमयी, जय बोलो माता कृष्णमयी। जिसका कोई संगीत साथी उसकी मानस वाली है। जिसका कोई संगीत साथी उसकी मानस वाली है। हरे करुण कांत में भक्तों की दया की गोद दिखाती है। करुण कांत में भक्तों की दया की गोद दिखाती है। दीनहीन होकर जो आए उनको माँ बनाती है। दीनहीन होकर जो आए उनको माँ बनाती है। खाली झोली झोले आए, खाली झोली झोले आए, भरती प्रेम भंडार है। खाली झोली झोले आए, भरती प्रेम भंडार है। सच्चे मन से कोई जाए उनका बेड़ा पार है। सच्चे मन से कोई जाए उनका बेड़ा पार है। जय बोलो माता कृष्णमयी, 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 जय बोलो माता कृष्णमयी। अरे खाली झोली झोले आए खाली झोले आए, धरती प्रेम भंडार
झोली झोले आए धरती पे अवतार है। खाली झोली झोले आए धरती पे अवतार है। खाली झोली झोले आए धरती पे अवतार है। दीनहीन होकर जो आए उनको माँ अपनाती है। दीनहीन होकर जो आए उनको माँ अपनाती है। खाली झोली झोले आए धरती पे अवतार है। खाली झोली झोले आए धरती पे अवतार है। बंदे जो कोई जाए उनका बेड़ा पार है। बंदे जो कोई जाए उनका बेड़ा पार है। जय बोलो माता कृष्णमयी, जय बोलो माता कृष्णमयी। हर जिसने अपना आप मिटा कर तेरा ही बुलाया है। जिसने अपना आप मिटा कर तेरा ही बुलाया है। हर रोम रोम में तुम्हें बसा कर तेरा ध्यान लगाया है। रोम रोम में तुम्हें बसा कर तेरा ध्यान लगाया है। हर होश तुम्हारे नाते रिश्ते प्यार तुम्हारा पाया है। होश तुम्हारे नाते रिश्ते प्यार तुम्हारा पाया है। हर भक्तों की रक्षा करे बोलिए हाथ तलवार है। भक्तों की रक्षा करे बोलिए हाथ तलवार है। बंदे बंदे जो कोई जाए उनका बेड़ा पार है। बंदे बंदे जो कोई जाए उनका बेड़ा पार है। लो मैया प्रणाम तू मेरा मैं तेरे दर पे आई। लो मैया प्रणाम तू मेरा मैं तेरे दर पे आई। करो अपराध क्षमा सब मेरे चरण तुम्हारी आई माँ। अपराध क्षमा सब मेरे तुम्हारी आई माँ। नजर दया की कर दो मैया ये मांगने आई माँ। नजर दया की कर दो मैया ये मांगने आई माँ। आंखों में प्रेम धारा बिंदी का शिकार हो। आंखों में प्रेम धारा बिंदी का शिकार हो। जैसे मनसे करो वंदना तेरा पार है। जैसे मनसे करो वंदना तेरा पार है। जय बोलो माता कृष्णमयी, जय बोलो माता कृष्णमयी, माता कृष्णमयी, जय बोलो माता कृष्णमयी। परम पूज्य माँ कृष्णमयी शक्ति का अवतार है। परम पूज्य माँ कृष्णमयी शक्ति का अवतार है। करे वंदना आओ मिलकर सबका बेड़ा पार है। करे वंदना आओ मिलकर सबका बेड़ा पार है। करो वंदना आओ मिलकर सबका बेड़ा पार है। करो वंदना आओ मिलकर सबका बेड़ा पार है। जय बोलो माता कृष्णमयी, 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 जय बोलो माता कृष्णमयी। अरे मेरी कृष्णा मैया का जलवा निराला। मेरी कृष्णा मैया का जलवा हम तेरे फूल तूने
कोई
सोना है, कोई कहे ये हीरा है, कोई कहे ये मोती है, कोई कहे ये हीरा है, कोई कहे ये मोती है। मैया है अनमोल, मैया मेरी है, अनमोल मैया मेरी है, हाथों का बोल मैया मेरी है, गुरु बाबा का छत्र भी नाच रहा है। अरे हाथ उठाकर बोल मैया मेरी कोई कहे ये काली है, कोई कहे ये कोई कहे ये काली है, कोई कहे ये दुर्गा है, कोई कहे ये काली है, कोई कहे ये दुर्गा है। अरे कोई कहे ये अम्बा है, कोई कहे जगदम्बा है, कोई कहे ये अम्बा है, कोई कहे जगदम्बा है। अरे मैया के कई रूप मैया मेरी है, कोई कहे ये दानी है, कोई कहे वरदानी है, कोई कहे ये काली है, कोई कहे वरदानी है। कोई कहे कल्याणी है, कोई कहे ब्रह्मानी है, कोई कहे कल्याणी है, कोई कहे ब्रह्माणी है। अरे मैया तेरे वाली कोई कहे गुफा में है, कोई कहे पहाड़ों में है, कोई कहे गुफा में है, कोई कहे पहाड़ों में। कोई कहे ये घर में है, कोई कहे मंदिर में है, कोई कहे ये घर में है, कोई कहे मंदिर में है। अरे मैया का बोल ओम साचे दरबार की जय। ओम सच्चिदानंद ओम सच्चिदानंद, जपो सच्चिदानंद, ओम सच्चिदानंद, बोलो सच्चिदानंद, ओम 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 सच्चिदानंद। हरि ओम, बोलिए
सच्चिदानंद भगवान की जय। कल निर्जला एकादशी है। जैसी कि आपको सूचना दी गई है कि सुबह से निर्जला एकादशी पर शरबत का वितरण होता है, शरबत सबको पिलाया जाता है। सुबह से सभी को शरबत पिलाया जाएगा सायंकाल तक। इसलिए जो लोग भी अपनी तरफ से शक्कर, बर्फ, शरबत की बोतल जो भी लाना चाहें सड़क पर ही वो बटेगा और सभी लोग उसका प्रसाद ग्रहण करेंगे। तू है जगदम्बे काली, ये मुझे भक्कर वाली, तेरे की सुनता है बाल की हो गया,